प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए ना छुड़ाइयो खिन, लाख तली ला लेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालो निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, आज रिवीजन कौन करा रहा है? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। दीदी कहाँ से कराना है? जितना हमने कल तक समझा वही कराइए। जहाँ से आपकी रूल ले चले आपको वहां से भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत। भावना 1 मिनट। भावना ने कल भी कराया था। आज या तो अंजू को कहो, या अंजू है, वर्षा है, जो करना चाहे, पूजा है, राधा है, विजय दीदी है ना? हाँ जी ठीक सबका है। हाँ नंबर आए। कौन कराएगा? विजय दीदी कराओगे? विजय दीदी। अच्छा, और कौन सुंदर साथ है? पूजा, अंजू है। अंजू चलो आओ, आप रिवीजन करो। मेरी आवाज? हाँ जी, प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी रंजना, लेकिन कट रही है बहुत। अंजू आओ, चलो कराओ रिवीजन। हाँ जी ओके दीदी, प्रणाम। हाँ, अभी आप रंजना, आप भी तब तक अच्छी जगह बैठ जाओ, तो फिर आप भी रिवीजन कराना। शुरू करो दीदी। दीदी मैं ट्रेन में हूँ दीदी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर तो अंजू को कराने दो फिर तुम। जी प्रणाम जी, प्रणाम सब सुंदर प्रणाम साथियों। जी, प्रणाम जी। अब मैंने ना जैसे पहले थोड़ा समझा हुआ है ना, मैं अपनी वर्डिंग में बता दूं थोड़ा, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगेगा, है ना। यानी जो ये हमारा रंग महल आया है, ये एक भौम ऊंचा है ना, एक भौम ऊंचा। यानी है तो ये 10 भौम, लेकिन अगर ये एक भौम ऊंचा है तो दिखने में ये 11 भौम दिखाई देता है। ठीक है, जो हमारा रंग महल है अनेक ध्वजाओं पताकाओं इस सबसे सुशोभित ये दिखाई दे रहा है हमको। ठीक है, और यानी इसकी वजह भी जो एक भौम ऊंचा आया है ना, इसकी वजह से जो इसकी 10वीं चांदनी है ना, वहां पर जो 10वीं चांदनी उसकी किनार पर भी ये 11 भौम दिखाई देता है। और इसके बिल्कुल सामने ही रंग महल, इसके सामने बिल्कुल एक खुला रेती का मैदान आया है, जिसको चांदनी चौक कहा गया है। और चांदनी चौक में हरे और लाल वृक्षों की शोभा है ना। और जो हरे और लाल वृक्ष है, ये कमर भर ऊंचा चबूतरा, यानी कमर भर ऊंचे चबूतरे पर शोभायमान है। जो लाल वृक्ष है वो आम का है, और जो हरा वृक्ष है वो अशोक का वृक्ष है। और बिल्कुल इसके बीच में जो दो मंदिर की रोस आई है, जो सीधा जो सीढ़ियां बनी है ना, जो 100 सीढ़ियां और 20 चांदे पे जाने के लिए, ये 2 मंदिर की जगह आई है। और ये चबूतरे के, ये जो चबूतरा है, इसी जो पेड़ के थंबों में ही सीढ़ियां, ये 2 भौम तीसरी चांदनी है। यानी घुमावदार सीढ़ियां बनी है, और आप इसी से घूमकर इसके अंदर आप जा सकते हैं। और जो यहाँ की रेती बिछी हुई है वो ऐसी है जैसे हीरे जवाहरात भी ऐसे, उसके अंदर नूर ही नूर वो है, नूर ही नूर दिखाई देता है। और बिल्कुल इसके चांदनी चौक के लाल और हरा वृक्ष के दोनों तरफ अमृत वन की शोभा है, अमृत वन की शोभा है। और आगे जैसे हम, और ये जो 100 सीढ़ियां और 20 चांदे आए हैं, यानी जब जैसे एक रू अपनी, जैसे रू
वीरू चलने लगती है। जैसे सीढ़ी पर पांव रखा तो हम बिल्कुल जो आया 2 मंदिर का सेंटर में जो चौक आया है यहाँ पहुंच जाते हैं। और साइड में हम क्या देखते हैं, साइड दोनों तरफ 2 मंदिर के चौड़े और 4 मंदिर के लंबे 2 चबूतरे आए हैं। और इसके ऊपर यानी जो मेहराब और खंभों की शोभा इस तरीके से आई है, हीरा, मानिक, पुखराज, पांच और नीलवी। और जैसे हीरे ने अपनी इधर मेहराब आदि बढ़ाई, उधर से मानिक की आदि आदि दोनों की मेहराबों से ऐसे दोनों की आभा एक दूसरे को टकराती हुई दिखाई देती है। और कल दीदी ने बताया था 28 स्तंभ का चौक। नहीं पहले तो एक यानी हाँ नहीं पहले तो मुख्य द्वार आएगा। जैसे मुख्य द्वार हरे रंग का आया, बेनी रंग हरा रंग या बेनी रंग दीदी? बेनी का रंग हरा है, बाकी चौखट लाल रंग की है और दरवाजा हाँ, दर्पण रंग का। दरवाजा हाँ दर्पण रंग का आया है। और यानी ये जैसे मकान नहीं होते 2 भौम, यानी एक भौम में तो उनका दरवाजा और जो बाकी जो डुप्लेक्स मकान होते हैं ना 2 भौम की इकट्ठी छत डलती है, वैसे आया है। तभी इसको कहा गया ना तीजी भौम, यानी 2 भौम में ये ऐसे आया है। और इसके आगे जो कल आप 28 स्तंभ के चौक का बता रहे थे भी 28 आपने बताया था, 10 पूर्व और 10 पश्चिम में थंब आए हैं और 4 उत्तर और 4 दक्षिण में, यानी टोटल 28 स्तंभ आए हैं। इस वजह से इसको 28 स्तंभ का चौक कहा गया है। और इस वजह से 12 मंदिर भी कम हो गए हैं। जो दूसरी आई है ना मंदिरों की हारें आई हैं, उसमें 12 मंदिर भी कम हो गए हैं। और क्या बता और चांदनी चौक में जो कल बताया ही था कि वो सारे पशु पक्षी को मुजरा देते, क्या दर्शन देते हैं ना राज्य महाराज, जब चांदनी चौक में सारे पशु पक्षी आते हैं भी इन और राज्य और श्यामा जी इन चबूतरों पर ही विराजमान रहते हैं। और क्या, इतना ही दीदी, इतना ही है ना? ठीक है, प्रणाम। बहुत अच्छा बताया आपने। हाँ जी, और कोई सुंदर सा आ रहा है क्या? देखो क्षमा, आप आके बताओ एक बार, नहीं तो प्रीति तयाल जो सुंदर साथ है सीख रहे हैं। प्रणाम जी दीदी, हमारे यहाँ ना अभी थोड़ा ट्रैफिक का शोर हो रहा है, मैं 5 मिनट बाद बोल दूंगी। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्षमा, क्षमा सीखा, समझ आई है कि नहीं आई है? प्रणाम जी, समझ तो आ गई है, बट हाँ। मैं आज नहीं बोलूंगी, फिर नेक्स्ट टाइम बोलूंगी। ठीक है। हाँ जी सुंदर साथ जी, एक प्रश्न आ रहा है। वैसे तो हमारे भी इधर डिस्टरबेंस ज्यादा है, लेकिन चलिए पूछ लेती हूँ कि जो रंग महल आया है, रंग महल की गिरद में कितने मंदिर आए हैं? पहले तो ये बताएं। आशा तनेजा जी बताएं जरा, रंग महल की गिरद में कितने मंदिर आए हैं? हिंदू जी प्रणाम। प्रणाम जी। मैं तो हले सीखने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, तुसी दस दियो कितने मंदिर आए ने कुछ। एक सुंदर साथ जी कोई ये ना समझे परीक्षण के हिसाब से, उससे याद हो जाता है थोड़ा, है ना? हाँ हाँ, वो तो बात तेरी बात सही है बिल्कुल, लेकिन मैंने इसलिए मैं लिखे नहीं ना कि मैं ध्यान नहीं। चलो कोई बात नहीं। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी राधा बताओ। दीदी प्रणाम। दीदी प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। दीदी प्रणाम जी, 6000 मंदिरों की हार घेर कर आई है। ठीक है। और जो पूरब की दिशा में कितने मंदिर आए हैं, पश्चिम की दिशा में कितने, और उत्तर की दिशा में कितने, और दक्षिण में कितने मंदिर आए हैं? पूरब की दिशा में 1500 दिशा में आए हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अब जब चारों दिशाओं में 1500 मंदिर आए हैं, तो जो पूरब की दिशा है, प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, जो पूरब की दिशा में 7 वन आए हैं, उनमें से कितने वन 1500 मंदिर के सामने दिखते हैं? तीन वन। हाँ, कौन कौन से? अमृत, अनार और जाम्बू। बिल्कुल ठीक बात है। अब ये बताओ कि ये इसलिए मैं पूछ रही हूँ
क्योंकि सुंदर साथ का ये एक प्रश्न था, तो उसको क्लियरिफिकेशन सबको हो जाएगा कि अब इन जो वनों की लंबाई कितनी आई है और चौड़ाई कितनी आई है। 500 मंदिर चौड़ा और 2000 मंदिर लंबा। 2000 बिल्कुल ठीक 500 बात। मंदिर चौड़ा और 2000 मंदिर लंबा। ठीक है। विजय अंडा आई हुई है आज। ये कौन सुंदर साथ बोले हैं? आशा कलरा। अच्छा जी, अच्छा ठीक है। तो अब ये हो गया 500 मंदिर, तीनों वन मिलाकर कितनी जगह हो गई? 1500 1500 मंदिर। हाँ जी। हाँ। अच्छा, माइक ऑफ करिए, खराब हो जाएगी। नहीं आवाज नहीं आ रही अंशु आपकी बिल्कुल भी। अंशु क्या पूछ रहे हो आप? नहीं, वो कह रही है कि माइक जिसका खुला है बंद कर दीजिए, क्योंकि डिस्टरबेंस बहुत आ रही है। मेरा ही माइक खुला और मेरे ही माइक में डिस्टरबेंस ज्यादा है क्योंकि घर में। सबके खुले पड़े। अच्छा। सुंदर सा जी बंद कीजिए अपने अपने माइक सब। ये जिन्होंने नंबर लिखा है 1969 वाले, वो बंद करें अपना। हाँ जी। तो कुछ सुनाई कैसे देगा? नहीं सुन, आप अपना म्यूट कीजिए, हमारी आवाज तो आप तक आएगी सुंदर सा जी। तो जवाब कैसे देंगे? क्वेश्चन पूछ जब रहे हैं ना, आप तो जवाब बोलेंगे देना तब बंद आप कर दो। खोलिएगा। आपने कोई बात अभी बंद कहनी कर है दो। तो कहिए, अभी बंद कहनी कर है तो दो। कहिए बात। अभी बंद कर दो। हाँ जी। अब सुंदर साथ जी ये बताइए कि अमृत वन कितना लंबा और चौड़ा आया है? 2 मंदिर लंबा, 2 मंदिर चौड़ा आया। दोबारा सोच कर बोलो। 500 मंदिर चौड़ा और 2000 मंदिर लंबा। गलत है जवाब। जिसने भी बोला दोबारा से बोलो। दीदी 500 मंदिर लंबा, 500 2000 मंदिर चौड़ा और 2000 मंदिर लंबा। हाँ जी, आप ठीक बोला। हाँ। 500 मंदिर चौड़ा, संगीता जी ने चौड़ा सही और बोला। 2000 लंबा। और 500 मंदिर चौड़ा। एक एक करके बोलो, सारे मत बोलना शुरू कर दिया करो। हैंड रेज करना आता तो हैंड रेज किया करो, है ना? ऐसे हाथ खड़े कर दिखाई देगा उनको। हंसा बहन बंद कीजिए माइक अपना। हरीश भाई बंद कीजिए माइक। अच्छा अब ये वो बताइए, ऐसे ही आएगा। ये बताइए कि अमृत वन के 2000 बाई 500 मंदिर के कितने हिस्से किए गए हैं? 3 खोलेगी तभी आवाज आएगी ना। सुंदर साथ जी थोड़ा सोच कर बोलिए, जल्दी नहीं है कोई। अमृत बन के 3 हिस्से किए गए हैं। 3 हिस्से कैसे किए गए हैं जरा बताइए। बीच में एक गली आई है ना, तो दोनों तरफ। अच्छा आप यूं कह रहे हैं, मैं दूसरी बात पूछ रही हूँ। मैं हाँ पूछ रही जी। कौन बोल रहे हैं सुंदर साथ जी? 6 हिस्से करेगी। मैं आशा बोल अच्छा रही हूँ। आशा कालड़ा जी है ना? हाँ जी हाँ जी। मैंने ये पूछा 2000 बाई 500 में कितने हिस्से आए हैं। पहले क्वेश्चन सुनिए आप। 2000 बाई 500 में अमृत वन के उन्होंने कितने हिस्से किए हैं? 2 किए बहन जी, प्रणाम जी। 2 किए हैं। 2 कैसे किए हैं? हाँ जी विजय दीदी। इसमें 2 मंदिर की रोस आ गई और 2 हिस्सों में कर दिया ना उनको। वो रोस आ गई ना। हाँ 2 मंदिर ठीक की है। धाम। हाँ 2 मंदिर की धाम चौड़ी रोस आ गई, ठीक है। इसलिए ये 2 पार्ट हो गए ना। 1 मिनट सुंदर साथ हाँ। जी, जो आप शोभा बता रहे हैं मैं साथ साथ नक्शा भी दिखा रही हूँ, हाँ अब तो देखें जरा। उसको देखिए। और दूसरी बात, प्लीज सारे जने माइक बंद करिए, बिल्कुल आनंद नहीं आ रहा क्योंकि इतना शोर आ रहा है। आप एक एक करके बोलिए, विजय दीदी बोलेंगी। आंटी आपकी तरफ से शोर आ रहा है। आशा कालरा आंटी जी, आप माइक जब बोलो तो ताकि बंद रखिए। प्रणाम जी दीदी। विजय दीदी जवाब दे रही थी ना पहले, विजय दीदी को पूरी अरे करने बंद दो कर दो अपनी ना, बात। आवाज ना आए अभी। विजय दीदी बताइए अब विजय दीदी बताइए आप। किससे पता लगेगा तुम्हें? अरे ये तूने वो कर दिया। दीदी और कोई सुंदर साथ बोल लेगा ना।
8 बगीचे आए हैं दीदी, इसके 8 बगीचे बने। अमृत दीदी कुछ बोलूं? हाँ बोलो बोलो। बोलो भावना, बोलो आप। दीदी मुझे लग रहा है कि 4 जी। हिस्से हैं। हाँ। एक में तो चांदनी चौक आ गया, दो हिस्से में अमृत वन आ गया और बीच में एक रौंस आ गई 2 मंदिर चौड़ी। हाँ जी, और जरा नक्शा देखिए अब आप। जब 2 मंदिर चौड़ी रौंस आई है, वो कितनी ऊंची आई है भावना? दीदी रौंस एक स्टेप ऊंची है। अच्छा, एक एक सीढ़ी स्टेप। ऊंची। हाँ, तो फिर कितने बगीचे कट गए? कितने बगीचे कट गए? हाँ देखिए, जैसे आपने 4 हिस्से किए हैं, ऊपर पहला चांदनी चौक वाला और बाकी के 3 नीचे, है ना? 500 जी। बाई 500 बाई 500 के, है ना? हाँ जी। ऐसे किए है ना आपने। अब बीच में राजी महाराज ने एक रोड बना दी, एक सीढ़ी ऊंची। अब रोड बनने हाँ से जी। इधर वाले भी साइड के कट गए, इधर वाले भी साइड के कट गए, तो कितने वन हो गए? 6 हो गए ना? हाँ, चांदनी ये चौक बात में। समझने की बात। 6 हो गए। 6 के बीच में देखिए नहर भी आ रही है, रौस भी आ रही है, फूल बगीचे 6 भी आ बच्चे रहे भी। हैं सर। हाँ, 6 बच्चे भी बन रहे हैं। अब बाला आपको और क्लियर कर देगी। बाला आ जाओ। दीदी हाँ हाँ जी। जी, हाँ जी। ये बगीचे कमर भर नीचे होंगे ना भाई, सीढ़ी भाई ये रोज तो फिर 3 सीढ़ी ऊंची हो गई हाँ जी, ठीक कह रहे हो, बगीचे कमर पर नीचे ना। हैं। हाँ हाँ जी, हाँ, जहाँ भी ठीक है। बगीचे आते हैं वो कमर भर नीचे आते हैं। बिल्कुल, हाँ जी। रौस 3 सीढ़ी ऊंची है। हाँ जी। हाँ। चलो बाला। हाँ जी, अब सारे वनों की ही बात चल रही है, तो ये जितने भी 7 वन आए हैं ना अपने, 2000 मंदिर लंबे और 500 मंदिर चौड़े हैं। हर वन को हमने 4 भागों में बांटा है। केल, लिबोई, अनार, सबको 4 भागों में बांटा है, जो 500 मंदिर का हुआ। ठीक है, 4 बगीचे। लेकिन अमृत वन में हमारी विशेष शोभा आई है चांदनी चौक की, और ये बिल्कुल मुख्य द्वार के सामने सेंटर में आया है। तो इसके सबसे पहले तो हमने 2 भाग कर लिए, एक दाएं एक बाएं दिख रहा है, बीच में रौस चल रही है। ठीक है सुंदर साथ जी, नक्शे को देखते रहिए साथ साथ। दिख रहा है ना नक्शा? फिर उसके हमने हाँ क्या जी। किए, 8 भाग बनाए। ठीक है, आप क्लियर करते चलो बाला, फिर हम माइक हाँ। खोलते हैं तो डिस्टरबेंस आता है। ये 250 आप ही बोलो साथ में। ये हाँ। 250 मंदिर का एक एक बगीचा बना। ठीक है, ठीक है। फिर ठीक है। उसके बाद देखिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा दोनों तरफ हम गिनते जाएं तो हमें 8 दिख रहा है। जो ऊपर वाला बिल्कुल रंग महल के सामने वाला जो भाग हमारा आया अमृत वन का, उसके बीच में से 166 मंदिर का लंबा चौड़ा हमने चांदनी चौक काटा बनाया। ठीक है, इधर थोड़ा सा बगीचा छोटा हो जाता है इस वाले भाग भी, क्योंकि बीच में चांदनी चौक जी आए हैं हमारे। ठीक है सुंदर सर जी, क्लियर है इतनी बात? हाँ जी। ये पूरी पिक्चर आप ध्यान से 2 मिनट देखिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। 8 भाग नहीं समझ आए बाला दीदी। 1 मिनट बता रही हूँ। आप ये मार्क देखो ना, करके सामने बताओ। तो बने पड़े 8 भाग। 6 दिख रहे हैं प्रणाम मुझे तो। दीदी। 6, और ये ऊपर वाले 2 जो प्रणाम, चांदनी प्रणाम। चौक काट के रखा हुआ है। प्रणाम जी। हाँ जी। दीदी ये इसमें चांदनी जो आप चौक। इन्होंने 250 मंदिर बोला है, हाँ, तो 250 उसमें फिर ये बिल्कुल रोज सही। रोज भी तो आई है ना, ये बीच में 2 मंदिरों की, 2 तो मंदिर इसी की में चौड़ी से नहीं थी। कटेगी? हाँ, वो इसी में सुंदर से साथ 250 जी, में से ही रॉस 1 काट मिनट, के बना दी। हाँ। 1 मिनट सुंदर साथ जी, अगर विस्तृत गिनतियां पूछनी है तो हम बता सकते हैं, लेकिन अभी हम शोभा को समझने के लिए सिर्फ मोटी मोटी बात बता रहे हैं। बस। नेचुरल हाँ। है कि मेरे घर की जगह अगर मान लो 20 फुट की है, बीच में 2 फुट की अगर सीढ़ी जा रही है, तो वो नेचुरल है 2 फुट की सीढ़ी कम जगह लेगी ही, 2 फुट जगह कम हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये टोटल जो हमारा हिसाब बताया गया है, 2000 मंदिर लंबा, 500 मंदिर चौड़ा, सारे वनों को हमने 4 भाग में डिवाइड किया है, वो 500-500 के मंदिर हो गए, बगीचे हो गए। लेकिन ये शोभा जो हमारी विशेष आई है, तो आप इसमें हमने देखिए बीच में जो रोज डाली है, तो अगल बगल हमारे ये
4 बगीचे हो गए। लाइन से देखो, ये 8 बगीचे बन रहे हैं। रोज के एक साइड 4, दूसरी साइड 4। हाँ ठीक है बाला दीदी, समझ गई। आ गया ना समझ में? अब हाँ जब जी, हम आ गया। सेकंड टाइम पूरी विस्तृत शोभा गिनेंगे, एक एक चीज, तो आपको एक एक पेड़, एक एक थंब, एक रोस, एक चबूतरा, नहर का चबूतरा, हर चीज की विशेषता बताएंगे। लेकिन अगर हम अभी पहली बार जो सुंदर साथ सीख रहे हैं, अगर हम सारा विशाल वर्णन करने बैठ जाएंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए पहली बार सिर्फ प्यार से मोटी शोभा को लेकर हमने चलना है। ठीक है, ये शोभा जरूरी है, इसलिए ये क्लियर की इंदु भाभी ने। कल ना मेरे पास किसी का प्रश्न आया था, वो समझने में क्या गलती कर रहे थे, 2000 वो रंग मॉल के सामने घटा रहे थे और 500 मंदिर ऐसे लंबाई में घटा रहे थे। तो उनको क्लियर करने के लिए मैंने कहा कई सुंदर साथ ऐसा सोच रहे होंगे तो स्पष्ट कर दो। रेखा, हाँ, तो आपको क्लियर है? रेखा, रेखा नक्शा समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ जी आ रहा है। आ रहा है, जरा एक बार दोहराओगे तुसी? प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। पता क्या है, मैं ना इस टाइम खाना बना रही होती हूँ, बस जितना समझ आ जाए, बाकी मैं रात को फिर मैं दोबारा कर लेती हूँ, अभी मैं बोल नहीं सकती। ठीक है ठीक है, बहुत अच्छी हाँ। बात है, मतलब समझ में आ रहा है ना। हाँ। चलो ठीक है। सुंदर साथ जी, हो गई ये बात क्लियर? चले आगे दिखने हटाएं? से और जल्दी समझ आ गया। हाँ जी, बस हाँ चलो। जी, आ गया। ठीक है, ये रहा ठीक, दीदी। ठीक है, हटा रही हूँ अब मैं ये नक्शा। हाँ हाँ, अब आगे चलो आप। जैमिनी जी, आपको समझ में आ गया? आशा कालड़ा हाँ। जी, सब सुंदर साथ को आ गई ना बात? आ गया आ गया। हाँ जी। अगर आप ध्यान से इस नक्शे को देखो, हमारे परमहंसों ने कितनी मेहनत की है। साइड में लिखा हुआ है अमृत वन के 8 बगीचे। हम लोग स्क्रीन पे देख नहीं रहे थे और बोलते जा रहे थे। देखिए लिखा भी हुआ है, लिखा है है ना? ठीक है। एक मेरा भी प्रश्न है कि 2.5 हिस्सों की जगह हो गई ना, मतलब 8 हाँ हिस्सों जी, में अगर हाँ डिवाइड हो जी, गया। हाँ जी, हाँ जी, ये मैंने बोला अभी कि जो सारे बगीचे आए हैं उनको 4 भाग में डिवाइड किया, तो वो 500 मंदिर की जगह में आए। और ये अमृत वन में विशेष शोभा हमारे चांदनी चौक की आई है, इसलिए इसको पहले 2 भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, मतलब आप ये मान लीजिए 1000 इधर 1000 इधर लंबाई में। ठीक है ना? क्लियर हो गया। फिर हाँ, बस हाँ फिर शमा, 250 ठीक है, के अंदर। 250 जो आप कह रहे हैं ना सही है। 250 सही है, बाई सही है। 500 के 8 कट गए। ठीक है ना? हाँ जी, चलिए आगे चलिए। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी ना, ठीक है, गिनती तो हो रही है, लेकिन साथ साथ ना वो लीला भी बताते रहे ना कि लीला बिल्कुल, वहाँ कैसी कैसी होती है, तो बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। लीला याद रहती है। एक शोभा क्लियर होने दीजिए, फिर लास्ट में मैं पूरी कराऊंगी, जैसे हाँ, परसों कराई थी। वो गिनती तो सर से ऊपर चली जाती। हाँ जी, बाकी इसीलिए आप ज्यादा कल गिनती आप बता ही लीला नहीं रहे सारी हैं। बताई थी ना, वो हाँ जी, सुबह जो होती है 7:30 बजे से लेकर, हाँ जी, तो हाँ जी, हाँ जी, वो हाँ जी। याद रहेगी। मैं सुंदर तो साथ लीला जी, के हिसाब से मैं तो हाँ, लीला के हिसाब से करती हूँ। हाँ जी, गिनती बिल्कुल नहीं। सारी लीला समझाई जाएगी, शोभा सारी रील में बैठाई जाएगी। धीरे हाँ। धीरे सब हम आगे बढ़ेंगे। जैसे ही हमारी एक शोभा पूरी हो जाएगी तो उसकी पूरी लीला का विवरण हम करेंगे। ठीक है ना? ठीक है, क्योंकि पहले एक बार स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, चर्चनी को समझ रहे हैं, तो पहले उसको हम पूरा कर ले। लीला साथ के साथ रोज होगी। जो सुंदर साथ बता रहे हैं वो लीला ही तो बता रहे हैं। ठीक है। ठीक है ना? अब सब लोग अपना माइक बंद कर लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, सुंदर साथ जी, सबसे पहले जब मैं चर्चनी की क्लास में बैठने से पहले राजी को प्रणाम करती हूँ और एक फलस्वरूप चौपाई राजी निकालते हैं। ये बात मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप सोचते होंगे कि रोज एक चौपाई सुना देती है, कभी कहीं की, कभी कहीं की, कभी कहीं की।
ये राजी महाराज हम सब सुंदर साथ के लिए आशीर्वाद के रूप में एक चौपाई निकालते हैं। वो पहले मैं पढ़ती हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। श्री महमती कहे बेशक मोमिनो, बेशक बेवरा कमाल, फरामोशी में हक का, पाइये बेशक इश्क हाल। हाँ जी सुंदर साथ जी, कल जो हमने शोभा समझी थी उसमें एक शोभा रह रही थी जो मैं भी आपको बताऊंगी। सबसे पहले वही परम धाम के सेंटर में हमारा रंग महल आया है। रंग महल में सबसे पहले हमने बाहर अमृत वन को देखा, अमृत वन में चांदनी चौक को देखा, चांदनी चौक के बाद 100 सीढ़ियां, फिर धाम चौक 2 मंदिर का लंबा चौड़ा, दाएं बाएं 2 चबूतरे, 10 मंदिर के एक हांस को देखा हमने और धाम दरवाजे में प्रवेश किया। धाम दरवाजे से अंदर जैसे ही मैं गई, दूसरा धाम दरवाजा का मंदिर हमें सामने दरवाजा दिख रहा है। बाहर गली में मैं निकली तो अपने पीछे उत्तर और दक्षिण में 6000 मंदिरों की पूरी गोलाई में एक हार फिरती हुई मुझे नजर आई, जिसमें देखने के 5-5 द्वार हैं किंतु गिनने के 4 हैं। और कल हांस भी समझाया था, एक हांस में 30 मंदिर होते हैं जो एक कटाव से दूसरे कटाव तक। अब जो शोभा मैं भूल गई थी मैं उसको ये बताती हूँ कि हांस हांस की संधि पर गुर्ज आते हैं। बाहरी रौस में हमने देखा था गुर्ज की शोभा, तो वो जो हांस हांस की संधि पे गुर्ज आते हैं, तो देखिए सबसे पहले ये हमारा दस मंदिर का जो ये हांस है, ठीक है, विशेष हांस, उसके दोनों कोनों पे एक एक गुर्ज आए, ठीक है। इसकी विस्तृत शोभा हम जब बाहर परिक्रमा करेंगे तब बताएंगे, लेकिन मोटी बात ये समझनी है कि हर 30 मंदिर के बाद, मतलब एक हांस के बाद दूसरा हांस जब शुरू होता है तो दोनों की संधि में एक गुर्ज आता है, ठीक है। तो ये जो हमारा 10 मंदिर का विशेष हांस बनाया था, इसमें हमने क्या किया था, जो एक पहला हांस था और लास्ट का 200 वाला हांस था, उन हमने 5-5 मंदिर ले लिए, तो ये 10 मंदिर का एक विशेष हांस बन गया, ठीक है। तो जो लास्ट वाला हांस है और पहला वाला हांस है, उन दो 25-25 मंदिर बचे, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, इन 25 मंदिर के बाद फिर एक गुर्ज की शोभा आई, ठीक है। अब इस गुर्ज में क्या है, देखिए 2 मंदिर के अंदर एक गुर्ज आ रहा है, 2 मंदिर की संधि पर, ठीक है, नजर आ रहा है। हाँ जी आ रहा है दीदी। हाँ जी, तो एक मंदिर का एक दरवाजा गुर्ज में और दूसरे मंदिर का दूसरा दरवाजा गुर्ज में, मतलब गुर्ज में से हम 2 मंदिरों में जाते हैं, एक दरवाजे से एक मंदिर में चले जाते हैं, दूसरे दरवाजे से दूसरे मंदिर में चले जाते हैं। ये शोभा कल रह गई थी, तो आज क्लियर हो गई सबको। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, ये हटा रही हूँ मैं, ठीक है। मतलब ऐसा हो गया ना, अगर इसमें कोई सवाल हाँ है। जी, मतलब ऐसा हो गया हाँ। कि जैसे हम मंदिरों की परिक्रमा में से गुजर रहे हैं, तो मेरे को बाहर की भी शोभा हाँ जी। देखनी है, तो मैं उस वाले अपने कमरे के हाँ जी। 25वें कमरे के गुर्ज वाले दरवाजे से गुर्ज में आ गई, बाहर की शोभा देखी और फिर आगे वाले गेट हाँ जी। से आगे वाले 30 मंदिरों के पहल में प्रवेश कर दी। ऐसा ही गुर्ज है? से हम, हाँ जी, गुर्ज से हम 2 मंदिरों में चले जाएंगे, मंदिरों से बाहर निकल जाएंगे, बाहर से मंदिर चले जाएंगे। हाँ जी। ये आवागमन हम अपने परम धाम में रंग महल में जैसे भी चाहें, तो वैसे वैसे हमें दिशा द्वार दिखते जाएंगे और हम बढ़ते जाएंगे। ये शोभा की विशेष बात है। मोटी बात यही है कि जहां पे 2 हांस मिलेंगे, 2 हांस की संधि पर एक गुर्ज आया है। बाला ये दीदी फिर से अभी देखिए। आपने, बाला दीदी हाँ एक जी। बात बोली थी, समझ नहीं आई कहाँ की बात कर रहे थे।
कि हाँ जी, देखने में तो 5 हाँ मंदिर हैं हाँ हाँ, और एक मिनट, मंदिर नहीं है, दरवाजे। दरवाजे सॉरी 5 हाँ, दरवाजे और एक हैं मिनट 4। मैं इसको हटा कहाँ रही पर? हूँ, फिर बताती हूँ। ये संधि के देखो, मंदिर, जो संधि की दीवार की बात कर रहे थे क्या? एक मिनट, नहीं नहीं, रुक जाओ। अब आप ध्यान से इस नक्शे को पहले देखो। एक सेकंड में पेन हटा दूं, पेन से। ये देखो, मतलब पेन से समझ आ रहा है, बिल्कुल पेन नहीं से नहीं, एक मिनट, पहले इनको अपने आप एक बार देखो। ये जो हमारा 6000 मंदिरों की हाट चल रही है ना, अंशु आप मुझे समझ हाँ वो जवाब। समझ हाँ, समझ आ गया दीदी, वो एनलार्ज हुआ तो दिख गया। 2 दरवाजे तो देख, बाहर की तरफ हो गए, परिक्रमा परिक्रमा रॉक पे की तरफ से, एक है पश्चिम ना? की तरफ। और 2 दरवाजे उत्तर दक्षिण हो गए, एक हाँ, पश्चिम की तरफ, 5 दरवाजे हो गए। लेकिन लेकिन ये 4 गिनते एक, हैं। हाँ, हाँ एक जी हाँ कॉमन जी है क्योंकि इसलिए उसको 4 गिनते हैं, याद नहीं समझ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है, क्लियर। हाँ जी ठीक है। हाँ जी, और किसी सुंदर साथ को कुछ पूछना है तो पूछ लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं, कोई सुंदर साथ नहीं कुछ पूछना। ठीक है, सबसे पहले हमने, जैसे ही हम दरवाजे से बाहर निकले, हम एक गली में आ गए। गली में आते ही सामने मुझे 28 स्तंभ का चौक मिला। 28 स्तंभ के दाएं बाएं 6000 मंदिरों की दूसरी हाट चल रही है। यहाँ तक की शोभा कल हमने कर ली थी। अब 28 स्तंभ के चौक के बाद जैसे ही मैं गली में आती हूँ, तो सबसे पहले मुझे एक चौरस हवेली दिखती है। ठीक है, एक चौरस हवेली का फिरावा। एक चौरस हवेली के फिरावे में 4 चौरस हवेली आती हैं। 4 चौरस हवेली का एक सेट को हम एक चौरस हवेली का फिरावा कहते हैं। हर चौरस हवेली की पूरे रंग महल में घूम के एक लाइन आई, फिर दूसरी की चौरस हवेली की एक, फिर तीसरी की, फिर चौथी की। ऐसे चारों हवेलियों की अगर मंदिरों की हम गिनती करते हैं, चारों हवेलियों की गिनती करते हैं, तो 924 हवेलियां होती हैं। एक हार में 231 हवेलियां होती हैं। ठीक है सुंदर साथ जी। हाँ जी ठीक है, एक फिरावे में 924 हो गई ना? हाँ जी हाँ जी। अब इसकी शोभा ऐसे आई है, 4 चौरस 4 गोल, फिर 4 चौरस, फिर 4 गोल, फिर 4 चौरस, फिर 4 गोल, 4 चौरस 4, इस तरह से 8 फिरावे आ जाते हैं। 8 फिरावे के बाहर हमारा ये 9वां पंच महल का फिरावा आता है। ठीक है, अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हर हवेली की शोभा का वर्णन करते जाएंगे। अब ये हम फिर से ड्रॉ किए हुए नक्शे पे अपने आ जाते हैं। ठीक है सुंदर साथ जी। अब जैसे ही 28 स्तंभ से बाहर आई, तो मैंने अपनी 4 चौरस हवेलियों के फिरावे को घूमते हुए देखा। अब हर चौरस हवेली के पूरब से पश्चिम भी, उत्तर से दक्षिण भी, दोनों साइड में 2 थंबों की हार और 3 गलियां जा रही हैं। उसका भी आपको मैं दिखाती हूँ, एक मिनट। जिसको परम धाम की भाषा में हम त्रिपोलिया कहते हैं। ये देखिए सुंदर सा जी, ध्यान से देखिए। सबसे पहले एरो बना हुआ है 28 स्तंभ के चौक पे, फिर हम गली में आए, तो आप ये देखिए 2 थंब 3 गलियां दिख रही हैं। अब मैं उसको पेन से बताती हूँ। देखिए 1 2 थंब, और इसके देखिए एक गली, दूसरी गली, तीसरी गली, और इसी तरह सामने भी देखिए सीधे भी जा रही है, आड़ी भी जा रही है, उत्तर से दक्षिण भी जा रही है, पूरब से पश्चिम भी जा रही है। हर हवेली के बाहर हमें 2 थंब 3 गलियां मिलेंगी, और हर हवेली के अंदर हमें 1 थंब और 2 गलियां मिलेंगी। ये फार्मूला हमने अपने रंग महल में हमेशा याद रखना है याद, कि जब हम हवेली के बाहर होते हैं तो मुझे 2 थंब 3 गलियां मिलती हैं। जब मैं हवेली के अंदर होती हूँ तो मुझे 1 थंब 2 गलियां मिलती हैं। वहां की भाषा में 2 थंब 3 गलियों को त्रिपोलिया कहा जाता है। ठीक है सुंदर साथ जी।
नहीं क्लियर हुआ तो मैं लाइन खींच के फिर से बताती हूँ। ये देखो एक थंब की हार चल रही है, इसके नीचे दूसरे थंबों की हार चल रही है, ठीक है। इसी तरह से सामने भी एक थंब की हार, ये दूसरे थंब की हार दिख रही है, ठीक है। तो जैसे ही दो थंब पड़ते हैं, अभी अपने हाथ में ही पेन पे बना के देख लीजिए, दो थंब लगाइए तो तीन रास्ते आपको अपने आप क्लियर हो जाएंगे, ठीक है सुंदर साथ जी। ये बता दो ना त्रिपोलीय का क्या तीन तरह का? हाँ बताया तो कि हर तरफ त्रिपोलिया घूम रहे हैं, दो थंब तीन गलियां जहां भी आएंगी उसको त्रिपोलिया कहता है। अब पेन से मैंने दोनों तरफ दिखा दिया, उत्तर दक्षिण में भी दो थंब तीन गलियां चल रही हैं और पूरब से पश्चिम में भी दो थंब तीन गलियां चल रही हैं। हर हवेली के बाद हमें दो थंब तीन गलियां मिलेंगी। सीधी भाषा में इसको कहा जाए तो ये रास्ते हैं हमारे जाने के लिए, ठीक है। एक तो हम हवेली से हवेली में भी जा सकते हैं, और एक ये है कि हम बाहर निकल के बाहर से सीधा हाईवे पकड़ लेते हैं और सीधा जा रहे हैं। किसी भी सुंदर साथ को नहीं समझ आए तो माइक ऑन कर लीजिए। फिर से देखो, ध्यान से देखो सब लोग। दो थंब तीन गलियां, जो ये बिंदी बिंदी हैं ये हमारे थंब है, ठीक है सुंदर साथ जी। सबको स्पष्ट है? हाँ जी दीदी। चलिए अच्छा जरा बताइए, अगर मुझे मूल मिलावे वाली, अच्छा अभी मूल मिलावे, चलो ठीक है ठीक है। नहीं नहीं अभी इसको ऐसे ही चलने दो, बाद में पूछना, ठीक है। अब सुंदर साथ जी सवाल ये उठता है कि ड्रॉ किए हुए नक्शे में आपको तीन हवेलियां दिखाई जा रही हैं, ठीक है, क्योंकि नक्शे हम इतने बड़े नहीं बने हुए कि हम पूरा देख सकें उसमें कि 231 हवेलियां कहाँ आई हैं, ठीक है। अब सीधी मोटी बात अपने को यही समझनी है कि मैं सेंटर में खड़ी हूँ, जैसे ये मैं 28 स्तंभ के बाहर गली में निकली तो मुझे सबसे पहली चौरस हवेली, जो कि हमारी रसोई की हवेली है,